चलो देखो, आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने वो पढ़ा था रिमाइंडर सिस्टम और पढ़ा था यूनिट डिजिट। तो उसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन है कुछ, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें को पता होना चाहिए फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? ठीक, जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 2, तो इसका मतलब हुआ 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 3, इसका मतलब हुआ 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 4 लिखा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब जो भी फैक्टोरियल होगा उसके पीछे के सभी नंबर मल्टीप्लाई में। जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल n, इसका मतलब हुआ n मल्टीप्लाई n-1 एक पीछे गए, n-2 दो पीछे गए, ऐसे चलते चलते मल्टीप्लाई 3 2 1। समझ में आया? जैसे हमने लिखा 99, इसका मतलब क्या हुआ 99 गुणे 98 गुणे 97। ठीक, ऐसे चलते चलते 3 गुणे 2 गुणे 1 सब जो है मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। ठीक, बात समझ में आई थी? अब देखो, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इसी तरीके से होते हुए अप टू फैक्टोरियल 1 लाख। ठीक, अपॉन, इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे? 8 से। ठीक, तो देखो, अब 8 से डिवाइड करना है, तो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ये है, ये तो दिया हुआ सीरीज, इसको 8 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, अभी हमने बताया फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल, जैसे 2 लिखा तो 2 इंटू 1, 3 लिखा तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 1। ठीक, अब जैसे हम अगर मान लो ऐसे लिखा है, जैसे कोई संख्या a प्लस बी लिखी है, उसको डिवाइड करना है x से, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करके भी तो डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में? तो अगर हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं, तो इस संख्या को भी हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। मतलब फैक्टोरियल 1/8 प्लस फैक्टोरियल 2/8 प्लस फैक्टोरियल 3/8 प्लस फैक्टोरियल 4/8, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। बात समझ में? अब देखो, इसको समझना पूरा। जैसे मान लो कोई संख्या, जैसे फैक्टोरियल 4 लिखा है, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या हुई? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 8 से। तो 2 चौके 8 और 4 से 4 कैंसिल। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या है फैक्टोरियल 4 का? 0। ठीक, रिमाइंडर कितना है? 0। जब 8 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0। तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5, जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। ठीक, मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये होता है फैक्टोरियल 4। तो कोई भी संख्या अगर लिखे तो उसे हम फैक्टोरियल 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उन सबका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में? जैसे फैक्टोरियल 5 आया, उसका रिमाइंडर 0। 1 लाख का भी रिमाइंडर 0। बात समझ में आई? तो इनके तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब बचा बात यहाँ पे, अब ये फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 को 1/8 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 को 2/8 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 3 को 6/8 लिख देंगे। मतलब 3 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 2। तो अब यहाँ पर रिमाइंडर 6 आ गया, यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया, और यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया। तो सबको जोड़ दे, 6 2 8 1 9, 9/8 आया, रिमाइंडर 9/8 है। अब इसको फिर हम डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा? ऐसा। बात समझ में आई पूरी? भाई इसको अलग अलग हमने डिवाइड किया, यहाँ प्लस में था तभी तो हमने इसको प्लस किया, तो रिमाइंडर कितने हुए? 6 2 8 1 9, और ये टोटल डिवाइड कितने से होगा था? 8 से, तो 8 से फिर उसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया। बस समझ में आया पूरी बात? एक क्वेश्चन और देखो, जैसे
जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 से लेके फैक्टोरियल 1,00,000, ठीक, में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक। अगर कोई क्वेश्चन फैक्टोरियल से रिलेटेड है और इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले रूल पता होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पूरे क्वेश्चन को 10 से डिवाइड करेंगे। किससे? 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक, बात समझ में? 10 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर किसी भी संख्या को 10 से अगर डिवाइड किया जाता है तो जो शेषफल आता है वही उसका इकाई का अंक होता है। बात समझ में? क्या होता है? जो शेषफल आता है वही उसका इकाई का अंक होता है। इकाई का अंक होता है। ठीक, देखो इसका एग्जांपल समझो पहले, ये क्यों कहा हमने। मान लो हमने लिखा 19/10, तो 10 को अगर हम भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर में क्या मिला? 9 मिला। ठीक, और 9 इसका इकाई का अंक है। कोई बड़ी संख्या ले लो, मान लो 1072 लिया, इसको भी 10 से भाग देंगे तो 10 से भाग दो, 10 एकम 10, कैंसिल, 7 आया, 0 बढ़ाया, 2 लिखा, 7 10 सत्य 70, रिमाइंडर कितना आया? 2, तो इकाई का अंक क्या आ गया? 2। तो बात समझ में आई? कोई भी संख्या है अगर उसके इकाई का अंक ज्ञात करना तो उसे 10 से भाग दे दो। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमारे पास दिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया था? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1,00,000, और इसको 10 से भाग देना। अब समझो, देखो फैक्टोरियल 10 से कोई भी संख्या कब भाग जाएगी? पहली बात समझो, जब तक उसमें 5 और 2 दोनों का मल्टीपल ना हो। पहली बात समझे, तो 1 10 से पूरा नहीं जाएगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या है? देखो इसकी वैल्यू लिखते चलो, 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितनी है? 6। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 गुना 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 गुणे 3 गुणे 2। ठीक, फिर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ये आया। तो अब 5 और 2 का जो मल्टीपल होगा तभी वो संख्या 10 से पूरा डिवाइड होगी। तो 10 से ये फैक्टोरियल 5 पूरा खत्म, क्योंकि 5 और 2 का मल्टीपल है। तो अगर 5 फैक्टोरियल खत्म हो रहा है तो इसके आगे जितनी संख्याएं होंगी सब पूरी खत्म हो जाएंगी, तो इनके रिमाइंडर तो 0 होगा। बात समझ में आई? अब बची ये संख्याएं, तो ये संख्या बची, तो अगर फैक्टोरियल, इसको हम बची क्या? फैक्टोरियल 1 बचा, फैक्टोरियल 2 बचा, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, यही बचा। इसकी वैल्यू 1 है, तो इससे इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आया? 1। इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आया? 2। इसको भाग देंगे रिमाइंडर कितना आया? 6। इसको भाग देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4 3 12 गुना 24। ठीक, तो रिमाइंडर कितना आया? 4 है। अब सब रिमाइंडर जोड़ दें, 6 4 10, 2 12 1 13, 13/10, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो जो रिमाइंडर आया वही इसका इकाई का अंक हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 3। आंसर आया समझ में पूरी? ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 ऐसे लेके फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000, और इसका रिमाइंडर पूछा गया है। अब 12 से भाग देना है, रिमाइंडर पूछा गया है, 12 से भाग देना है। तो अब देखो यहाँ फैक्टोरियल 4, ठीक, प्लस, अगर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है? 24, तो 12 से ये फैक्टोरियल 4 पूरा कैंसिल, फैक्टोरियल 4 कैंसिल तो आगे के सारे फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक, बात समझ में आई? तो बचा कितना?
यहाँ से तो एक रिमाइंडर मिल गया, फैक्टोरियल 2 से 2 रिमाइंडर मिल गया, 3 दूना 6, 6 रिमाइंडर, 6 2 8 1 9, 9 बटे 12, रिमाइंडर कितना आ गया 12, सॉरी 9 आंसर। समझ में आया पूरा? चलो देखो, अगर किसी भी संख्या को 100 से भाग दिया जाए तो जो शेष बचेगा वही उस संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे। जैसे मान लो अगर तुमने किसी संख्या को 100 से भाग दिया, 132 ले लें, 123 लिया और इसको 100 से भाग दिया, तो 100 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आया, शेष, शेष का मतलब क्या, रिमाइंडर ही तो हुआ, 23 बचा, वही इस संख्या के अंतिम के 2 अंक है, 23 ही तो अंतिम के 2 अंक है। ठीक, अगर मान लो कोई संख्या को भाग दिया, खाली रिमाइंडर कितना आया 9, ठीक, तो अंतिम 2 अंक कौन से हो जाएंगे फिर, 0 9, ठीक, जैसे मान लो हमने 109 लिखा, 109 को 100 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा 9 आया, तो अंतिम 2 अंक क्या हो गए 0 9, ये बात समझ में आई? ठीक, अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 12 8 9 9, 12,899 गुणे 96 गुणे 997, ठीक, के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब हम 100 से इसको डिवाइड करें तो 12,899 गुणे 96 गुणे 997, इसको 100 से डिवाइड करें, तो 100 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इसमें क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, देखो 99 है तो माइनस का 1 रिमाइंडर, यहाँ डिवाइड किया तो माइनस का 4 रिमाइंडर, और यहाँ डिवाइड किया तो माइनस का 3 रिमाइंडर, ये आया। अब सारे माइनस में है तो मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो मल्टीप्लाई में 4 3 12, 12 कम 12, तो 12 आया, वो भी माइनस का 12 आया, 100 से डिवाइड, अब रिमाइंडर देखो निगेटिव आ गया, तो रियल रिमाइंडर क्या हो जाएगा 88, 100 माइनस 12, 88 आ गया, 88 रिमाइंडर आ गया, तो अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे 88, तो अंतिम 2 अंक हो जाएंगे 88 आंसर। समझ में आया? ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का, जैसे क्वेश्चन दिया है हमारे पास 98 गुणे 17,373 गुणे 153 गुणे 96 गुणे 127, ठीक, इसके अंतिम 2 अंक निकालने हैं, तो अंतिम 2 अंक निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करें, ठीक, अब 100 से डिवाइड अगर हम कर रहे हैं तो देखो, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका और होता है, कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पर पहली चीज समझो, अगर हम डिवाइड करते हैं 100 से तो यहाँ तो रिमाइंडर -2 ले लेंगे, लेकिन यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा माइनस का 27, यहाँ का प्लस का चाहे 53 ले लो, चाहे माइनस का 47 ले लो, चाहे यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 27 हो जाएगा, तो संख्याएं बड़ी बड़ी आ रही हैं भाई, उनका मल्टीप्लिकेशन भी लंबा जाएगा, तो अब उसको आसान करने के लिए क्या करेंगे कि अगर ये संख्या 100 ऊपर की संख्या के साथ कट रही है कहीं से, तो उसको हम काट दो, ठीक, जैसे अगर हम इसको 4 से काटे तो ये कितने बार जाएगा 25 बार, और 4 से इसको काट दो, 4 गुना 8, 4 चौके 16, 4 से काटा है, ध्यान रखना किससे काट रहे हैं 4 से, क्योंकि इसको अंतिम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर में हमें अंतिम के 2 अंक निकालने हैं ना, तो इसका बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड, अब 25 से डिवाइड करना आसान हो गया, देखो 25 चौके 100, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा माइनस का 2, 25 के 75, अंतिम के 2 ही अंक से मतलब है, ठीक, 25 के 75 कितना आ जाएगा माइनस का 2, 25 दूना 50, ठीक, प्लस का 3, 25 से कम 25 माइनस का 1, और 25
एकम 25 है, तो कितना है प्लस का, ये रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर आ गया, सब मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 आया। लेकिन साइन देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 24, 25, ये आ गया। बात समझ में आई? तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पर अभी रिमाइंडर कितना आया, 1, ठीक, 1 आया। लेकिन 1 अभी आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमने 4 का गुणा किया था शुरू में, तो जो रिमाइंडर आया इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें अंतिम के 2 अंक निकालने हैं और उसके लिए 100 से डिवाइड करना चाहिए। तो अब रिमाइंडर 4 आया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया रिमाइंडर, 4, ठीक। तो अंतिम के 2 अंक क्या हो जाएंगे, 0 4, अंतिम 2 अंक, आंसर। समझ में आया पूरा, ठीक। चलो जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 37 गुणे 53 गुणे 65 गुणे 39, 1352, 48 मल्टीप्लाई 73। अब ये एक बड़ी सी संख्या दी है, इसके अंतिम 2 अंक निकालने हैं, इसको 100 से डिवाइड करना है, ठीक। अंतिम 2 अंक इसके निकालने हैं, ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले देखो, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं ये भी, ठीक है। जैसे डिवाइड करोगे तो -27 आएगा, यहाँ से प्लस का 48, तो रिमाइंडर इसमें भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको काटो, जितना कट सकता काट दो, ठीक है। देखो जैसे इसको काटो, 5 से कटेगा 13 बार में, ठीक। तो 5 गुना 10, 20, 4 पंचे 20, और 4 से कटेगा 4 एकम 4, तो 4 गुना 8, 12 चौक 48। तो कुल हमने किससे काटा, टोटल कितने से काटा, हमारे पास 5 आया, तो कितने से टोटल काटा हमने, टोटल 20 से काटा। अब ये याद रखना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को दोबारा आगे लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये लिख बचा था, 37 गुणे 53 गुणे 13 गुणे 39 गुणे 1352 गुणे 12 गुणे 73 बटे 5, ये आया। अब रिमाइंडर लिख लेते हैं, 5 से कटेंगे, 5 7 35 प्लस का 2, ठीक। 5 से 53 को काटेंगे, प्लस का 3, ठीक। ये भी प्लस का 3, ठीक। 13 को जब काटा, माइनस का 1, 39 है, ठीक। प्लस का 2, ठीक। प्लस का 2, यहाँ से 12 को जब काटेंगे, 73 को काटेंगे तो माइनस का 2 करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 आया। अब माइनस माइनस प्लस, बाकी सब जगह तो प्लस है, तो ये प्लस का ही आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 4 रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर आ गया तुम्हारे पास प्लस का 4, ठीक। लेकिन अब हमने 20 से डिवाइड किया था, ठीक है, तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे रिमाइंडर में, तो कितना आ जाएगा 80, तो रिमाइंडर कितना आ गया 80। तो अंतिम 2 अंक कितने हो जाएंगे, अंतिम 2 अंक 80। समझ में आया आंसर, ठीक। ये हो गए फैक्टोरियल वाले, अंतिम के 2 अंक वाले, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक। अब आगे कुछ और क्वेश्चन है वो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 34 और इसको 9 से भाग देना है, तो रिमाइंडर हमें बताना है। ये क्वेश्चन तो अभी डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने पिछले वीडियो में, तो अब इसको करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो 2 है, ठीक, इस
का रिमाइंडर निकालने के लिए इसको नियर अबाउट, मतलब 9 के नियर अबाउट ले जाएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 34 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 की पावर 33 लिख सकते हैं, बटे 9, ठीक। तो इसको 2 रहने दो, इसको हम 2 की पावर 3 की पावर 11 लिख सकते हैं, बात समझ में आई, ठीक। 2 गुणे ये हो गया 8 की पावर 11 बटे 9। अब 9 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, प्लस का 2, ठीक। 9 से 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस का 1। अब देखो यहाँ तो प्लस का 2 आया, यहाँ लेकिन माइनस का 1 आया और पावर क्या है 11 बटे 9, यही तो आया। तो -1 की पावर 11, तो ऑड संख्या है तो ये माइनस में ही आएगा, तो माइनस का 2 बटे 9, तो रिमाइंडर कितना आ गया 7, आंसर। समझ में आया, ठीक। इसको नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 512 और बटे 400, निकालना क्या है इसमें, रिमाइंडर निकालना है, ठीक। तो देखो अब इसमें 7 को, जैसे 512 है, 7 का अगर हम स्क्वायर करते क्या मिलता है 49, 7 की पावर 3 करते हैं तो मिलता है 343। तो अगर मान लो हम 343 ले लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कितना आ जाएगा, 400 से कितना कम है, प्लस ज्यादा है 43 ज्यादा है, इसका फिर पावर निकालेंगे कोई मतलब नहीं है। 7 की पावर 4 करो तब कितना आएगा, 343 गुणे 7 करो, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, 1 10 4 2401। अब 2401 जो है 400 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा चला जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, 4 छम 24, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते हैं 4, तो 512 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 गुना 8, 3 32, 4 8 32, 128 गुना 4 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे पावर 4 की होल पावर 128 बटे 400। ये बात समझ में आई पूरी। अब देखो 7 की पावर 4 हो गया 2401 बटे 400 की पावर 128, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 1, तो प्लस का 1 रिमाइंडर आ गया, और नीचे कितना आया 400, और इसकी 400, इसकी पावर कितनी हो गई 128, तो +1 की पावर कितनी भी करो तो 101 ही आएगा, तो 1/400, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, आंसर। आया समझ में, ठीक। अब एक क्वेश्चन दिया है, जैसे हमारे पास 2 की पावर 110, ठीक, और इसको 9 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना है। तो देखो यहाँ पर 110 जो है, पहली चीज अगर हम देखो ये पकड़ना कैसे, मतलब इसको करना कैसे है, इसके लिए ट्रिक क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 की पावर 3 करेंगे तभी तो हमें 8 मिलेगा, और इसके पास क्या पाएंगे, अगर 3 जाना है तो 110 को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितने बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 0, ठीक, 3 3 छन 18, 2 रिमाइंडर बचा, मतलब अगर हम इसको लिखे तो 36 गुणे 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट बनेगा। तो ये फॉर्मेट बनेगा तो इसको हम ऐसे लिखें 36 गुणे 3 प्लस का 2, बात समझ में आई क्यों किया हमने ऐसा। अब देखो जैसे इसको देखो, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 36, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बटे 9, 2 की पावर 2 तो हो गया 4, ठीक, यहाँ पे लिख लो चाहे, ये हो गया 8 की पावर 36 और ये हो गया 4 बटे 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, ठीक। 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का, 9 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, और माइनस की पावर इवन नंबर है तो क्या आएगा, प्लस का आएगा, तो +1 और +4, और ये प्लस का 4, तो 4 आएगा, 4/9, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, आंसर। आया समझ में। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन ये दिया है हमारे पास,
4 की पावर 48 और 33 से डिवाइड करना है। अब इसको कैसे करेंगे? देखो पहले तो हम इसको ब्रेक कर लो, जैसे ये 4 की पावर 48 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 48 बटे 33, और इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 96 बटे 33। अब देखो 2 की पावर अगर हम 5 करें मतलब ये 32 जाता है, तो कुछ हमको इसको जो है कुछ इसी प्रकार से इसको ब्रेक करना है ना, पावर 5 के टाइम में। तो देखो 19 बचे 95, ठीक, तो इसको हम 96 को हम ऐसे लिख सकते हैं 19 बचे 95 प्लस का 1। बात समझ में आई? लिख लो इसको, तो इसको हम लिखा 2 की पावर 19 गुणे 5 प्लस का 1 बटे 33, आया समझ में? अब इसको हमने लिखा 2 की पावर 5 की होल पावर 19 गुणे 2 बटे 33। तो देखो ये हो जाएगा 32 की पावर 19 गुणे 2 बटे 33। इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 ही रिमाइंडर देगा, ठीक। माइनस की पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस का 1 देगा और ये 2 दे देगा बटे 33, ठीक। तो माइनस का 2 बटे 33, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 31। आंसर। पूरी बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, जैसे मान लो 83 की पावर 115 प्लस 12 बटे 84। अब इसको कैसे करें? इसको तो सिंपल ही सॉल्व कर सकते हैं। 84 से अगर हम 83 को भाग देंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर देगा, इससे भाग देंगे तो 12 ही रिमाइंडर आएगा प्लस का। तो माइनस की पावर ऑड नंबर हो गई तो क्या आ जाएगा माइनस का 12 माइनस का 1 है, पावर ऑड नंबर है तो माइनस का 1 नंबर ही देगा प्लस का 12। कितना जगह 12 और माइनस 1 11, रिमाइंडर कितना जगह 84 से मान लो हम इसको डिवाइड करते हैं तो 11 ही रिमाइंडर देगा, तो आंसर क्या है 11। आया समझ में पूरा? ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन है, कुछ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके रिमाइंडर निकालने हैं, ठीक है। तो इसको जो है घर पे अपना ट्राई करिएगा, ठीक। अब आगे एक क्वेश्चन हम लोग 5वां क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये क्वेश्चन दिया है और इसको 16 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा ये हमको बताना है, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो 16 की डिविजिबिलिटी हमको पता होनी चाहिए। 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो अंतिम के 4 अंक, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अंतिम के अंतिम डिजिट मतलब यूनिट डिजिट जो होती है वही, ठीक। 3 के लिए होता है लास्ट के 2 डिजिट, नहीं 3 नहीं 4 के लिए, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट। 8 के लिए किया तो लास्ट 3 डिजिट, ठीक। 16 के लिए क्या होता है लास्ट के 4 डिजिट। अगर जो है लास्ट के 4 डिजिट जो है 16 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या जो है 16 से डिविजिबल होगी। तो हमें रिमाइंडर निकालना है तो लास्ट के 4 डिजिट को जो है 16 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसकी लास्ट की 4 डिजिट क्या होगी 1415, ठीक। इसको 16 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 16 अट्ठे 128, ठीक। 16 अट्ठे 128 हो गया, 141 से 128 माइनस कर दो, यह आ जाएगा 13 5 135 आ जाएगा, ठीक है। फिर 16 सत्ते हाँ 8 बार जाएगा, 16 अट्ठे 128 फिर 8 बार चला गया, ठीक। तो रिमाइंडर कितना आ गया 7, यही आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ठीक। चलो जैसे ये क्वेश्चन दिया है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 से लेके 41 अंक तक, ठीक। 41 अंतिम संख्या नहीं है, 41 अंक तक, ठीक है।
कोई संख्या दी हुई है ये, ठीक, और इसको 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अंक तक पूछा गया है, तो हमें पहले लास्ट के डिजिट पता होने चाहिए कि लास्ट के डिजिट होंगे कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 से लेके 9 तक की कुल अंक कितने हैं, 9 है, ठीक। 1 से 9 तक की कुल अंक जो होंगे वो 9 होंगे। अगर टोटल अंक कितने हैं 41, तो 41 से 9 घटा देंगे कितना बचेगा, 32, ठीक। तो बचे अंक कितने हैं, 32। लेकिन ये जो 32 अंक हैं ये कितने डिजिट वाले होंगे भाई, 10, 11, 12 इससे स्टार्ट होंगे, तो ये 2 डिजिट वाले अंक होंगे। तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 16। तो अगले कितने अंक होंगे, 16 अंक। शुरू के अंक कितने हैं, 9, 9 प्लस 16, 25। तो सभी अंक कहाँ तक की हैं, 25 तक। तो अगर मान लो हम 1 से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेके लास्ट में 24 25 तक लिखें, तो 25 तक जहाँ 5 आ रहा है, ये जो है टोटल 41 डिजिट होंगे, 41 अंक होंगे। बात समझ में आई, ये कैसे निकाला हमने, ठीक है। अब इसको 8 से डिवाइड करना है। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, अंतिम के 3 अंक। 8 की डिविजिबिलिटी अंतिम के 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक कौन से हो जाएंगे, 425, ठीक। तो 425 को 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 45, और यहाँ पर 2 28 हो जाएगा, 8 3 24, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आंसर। बात समझ में आई, ठीक। सॉरी, गलत हो गया, यहाँ पे 425 है, ये 425 है, ये 428 लिख दिया है, हाँ रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक। वहाँ 425 दिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, जैसे मान लो 1 2 3 4 से लेके 57 अंक, ठीक। 57 अंक तक की कोई संख्या है, इसको 16 से भाग देने पर रिमाइंडर पूछा गया है, ठीक। तो करो इसको, देखो बताएं, 1 से 9 तक की कितने अंक हो जाएंगे, 9 अंक। टोटल अंक कितने, 57, 57 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 8, 48। 48 जो अंक होंगे वो 2 डिजिट वाले होंगे, तो 48 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 24, ठीक। 24 अंक होंगे, तो 9 प्लस 24 कितने अंक हो जाएंगे, 9 4 13, 33 अंक हो जाएंगे। तो अंतिम अंक कितने मिलेंगे, अंतिम अंक क्या होंगे, 32 और 33। तो अब हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, 16 से डिवाइड करना है तो 4 डिजिट चाहिए, तो 4 डिजिट कौन से होंगे, 32 और 33। 16 से डिवाइड कर, 16 दूना 32, 16 दूना 32, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आंसर, ठीक। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको घर पे ट्राई करना, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 से लेके 76 अंक, ठीक। और इसको 16 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर बताना है, ठीक है। इसको घर से ट्राई करना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि 6 6 6 6 6 ऐसे लिखा हुआ है, 6 6 6 लिखा हुआ है, और कितने बार, 45 बार, ठीक। और इसको जो है 37 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक। तो सबसे पहले एक रूल देखो कि कोई भी संख्या, ठीक, अगर 6 बार रिपीट हो रही है, कोई भी संख्या यदि 6 बार लगातार रिपीट हो रही है, 6 बार रिपीट हो रही है, तब वह
11, 7, 11, 13 और 37 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, बात समझ में कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लो हमने लिखा 1 1 1 1 1 1 6 बार, ठीक, या 2 2 2 2 2 6 बार, तो ये 7, 11, 13, 37 से पूरी तरीके विभाजित होगी। बात समझ में। अब टोटल संख्या कितनी है? 45 बार। 6 6 6 रिपीट हो रहा 45 बार। तो अगर देखें तो 6 6 6 रिपीट हो रहा, तो 6 से अगर हम 45 को डिवाइड कर दें, 6 से 45 को डिवाइड कर दें, तो 6 7 42, 7 बार में पूरा चला जाएगा। तो अगर 6 को 6 जैसे लिखा 6 6 6 और टोटल 42 बार लिखे, 42 बार, तो ये तो पूरा पूरा 37 से डिवाइड हो जाएगा, खत्म। ठीक, बचेगा क्या? 3 बार 6 बचेगा, अंत में 3 बार 6 बचेगा। इस 6 6 को हमें क्या करना है? सिर्फ इस 6 6 6 को 37 से डिवाइड करना है। ठीक है, हमको पेयर बनाने हैं, 6 के पेयर बनाने हैं। वो कितने बार बने? 7 बार बने। अब उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो चला जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसको जो है हमें डिवाइड करना, 37 से डिवाइड कर देते हैं, एक बार चला जाएगा 37, 16 में से 7 गए 9, 2, 296। ठीक, और 296 को अगर हम भाग दें 8 से, 8 से 56 और 8 त्रिक 24, 24 5 29, पूरा पूरा चला गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। बात समझ में? ये आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो अब जैसे मान लो ये तो रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया है x की पावर n प्लस a की पावर n। ठीक है, इस तरीके से मान लो कोई एक नंबर दिया गया है x की पावर n प्लस a की पावर n। तो अब देखो n अगर क्या होगा, देखो यहाँ पर n की दो वैल्यू होती है, इवन या n ऑड होगा, यही तो होगा। ठीक, दो चीजें होंगी। तो अगर देखो x की पावर n अगर हम इवन लेते हैं, सबसे पहले n बराबर क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे बनेगा। तो इसके लिए तो कोई रूल नहीं है, अगर मान लो ये कोई संख्या आती है तो इसके फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, इसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, पहली चीज। लेकिन अगर हम एन ऑड ले लेते हैं, एन ऑड ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा एक्स की पावर मान लो 1 ले लेते हैं, 1 प्लस ए, ये मिलेगा। ठीक, फिर इसी तरीके से अगर मान लो हमने लिया एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। ठीक, तो इसका हमें फार्मूला पता है, एक्स प्लस ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स ए, ये होता है। तो यहाँ पर भी एक्स प्लस ए मिला और यहाँ पर भी एक्स प्लस ए मिला। तो अब हमें ये याद रखना है इस पे कि अगर x की पावर n प्लस a की पावर n अगर है, ठीक, और n अगर ऑड है, ऑड नंबर है, तो ये हमेशा x प्लस ए से डिवाइड होगा, x प्लस ए से विभाजित होगा, पहला। बात समझ में आई? दूसरा, अब हम लेते हैं x की पावर n माइनस a की पावर n। ठीक, तो जब हम माइनस ले रहे हैं तो इसमें भी दो कंडीशन बनेगी, n एक बार ऑड ले लेते हैं, एक बार n इवन ले लेते हैं। ऑड अगर लेते हैं तो x माइनस ए बना, ठीक, या एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब ले तो क्या बनेगा? एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स ए, ऐसा बना। तो एक्स माइनस ए बना, यहाँ पर भी एक्स माइनस ए बना। तो कहने का मतलब है कि एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अगर लेते हैं और एन अगर ऑड है, तब जो भी संख्या होगी एक्स माइनस ए से पूरी तरह विभाजित होगी, पूरी तरह
पैर सही है, तरह विभाजित होगी। बात समझ में आई? तीसरा, x की पावर n माइनस a की पावर n, और n अगर इवन ले लेते हैं, ठीक, तो x इवन n इवन लेते हैं, तो n इवन का मतलब n की पावर 2 ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या बनेगा, x माइनस ए एक्स प्लस ए बनेगा, ठीक। फिर x की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 लें, ठीक, तो इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा, x माइनस ए एक्स प्लस ए, ये आएगा। तो यहाँ पर देखो x प्लस ए आया, यहाँ पर भी x प्लस ए आया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बार और करते हैं, एक्स की पावर 6 माइनस ए की पावर 6, ठीक, तो इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, ये लिखा। तो इसको समझो, x माइनस ए यहाँ से मिला, x प्लस ए यहाँ से मिला, मिला दोनों से, तो लास्ट में इधर तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स ए, ये बना। तो यहाँ पर भी x माइनस एक्स प्लस ए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x की पावर n माइनस ए की पावर n अगर हम ले रहे हैं, और n अगर हम इवन नंबर ले रहे हैं, इवन ही तो ले रहे हैं, तो ये x माइनस ए तथा x प्लस ए दोनों से विभाजित होगा, ठीक, बात समझ में होगी। इसको पूरा नोट कर लेना, ठीक है, अगली क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक। चलो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, ठीक है।